नमस्कार दोस्तों। अगर आपके मसूड़ों में दर्द हो रहा है या फिर अगर आपको ठंडा या गर्म पानी पीने से झंझनाहट सी महसूस होती है, आप आइसक्रीम खा नहीं सकते, आप उबला हुआ पानी से कुल्ला नहीं कर पाते हैं, जब जब ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि आपके मसूड़ों में मौजूद जो न्यूरॉन्स, जो स्नायु है ना, जो नसें हैं, उसमें दिक्कत आना शुरू हो चुका है। यानी अब वो इरिटेट हो चुका है। तो जब ये इरिटेशन होता है तभी ये झंझनाहट सी महसूस होती है। तभी हम ठंडा पानी या फिर कोई भी ठंडा चीज़ें, जो भी नॉर्मल टेम्परेचर से नीचे या ऊपर हो जाता है ना, ठंडा या गर्मी का जो भी चीज़ें होती है, उसे मुंह में लेते ही हमें दिक्कत होना शुरू होती है। अब इस दिक्कत को दूर करने के लिए मसूड़ों में मौजूद उन न्यूरॉन्स या वो जो स्नायु हैं, उन्हें सूदिंग करने के लिए, उन्हें काम करने के लिए, उनमें सेरेनिटी को वापस लाने के लिए इस पोटेशियम नाइट्रेट टूथपेस्ट की इस्तेमाल किया जाता है। ये पोटेशियम नाइट्रेट टूथपेस्ट बाज़ार में बहुत सारे ब्रांड्स भी बनाते हैं, आप इनके बारे में जानते भी हैं। कुछ तो बहुत फेमस है, जैसे सेंसोडाइन, या फिर कोलगेट की तरफ से भी है कोलगेट सेंसिटिव प्लस। ये प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना जो है, भारतीय जन औषधि परियोजना, उनके तहत बनाया गया है। यानी ये एक भारत सरकार के द्वारा बनाया गया पोटेशियम नाइट्रेट टूथपेस्ट है, जो आपको आमतौर पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो हैं वहाँ से मिल जाएंगे। अब आम जो बाज़ार में मिलता जुलता सेंसोडाइन या कोलगेट का जो भी सेंसिटिव प्लस वगैरह है, उनके साथ ये भारत सरकार का जो सरकारी टूथपेस्ट है, उसका क्या फ़र्क है कीमत में, क्वालिटी में, या फिर इस्तेमाल करने की एक्सपीरियंस में, खूबियाँ कमियाँ क्या है, वो सब कुछ देखिए। जब भी मैं वीडियोस बनाता हूँ किसी भी प्रोडक्ट का, जब भी मैं रिव्यू बनाता हूँ, तो मैं उनके खूबियाँ और कमियाँ दोनों बता देता हूँ। उसके बेसिस पे आप तय कर पाओ कि आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए। दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो परफेक्ट हो, ठीक है। अगर परफेक्ट हुआ तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तो परफेक्शन पर नहीं, बल्कि गुण और कमी, इन दोनों में से गुण अगर ज़्यादा हो तो मैं आपको वो आमतौर पर रिकमेंड करता हूँ, और अगर गुण ज़्यादा ना हो तो मैं सिंपली उस बारे में कुछ बात नहीं करता, मतलब आपको खरीदने का सलाह नहीं देता। इस पर जो भी मेरा ज्ञान है वो इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा, साथ साथ आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं ये पोटेशियम नाइट्रेट टूथपेस्ट जो है वो आम टूथपेस्ट से कैसे अलग है। अब आम टूथपेस्ट से पोटेशियम नाइट्रेट टूथपेस्ट की जो सबसे बड़ी मतलब डिफरेंस है वो है इसमें किसी प्रकार का फ्लोराइड नहीं होता। और फ्लोराइड कैविटी प्रोटेक्शन के काम आता है। जो कोलगेट, क्लोजअप, डाबर रेड, पेप्सोडेंट, जितने भी अब ब्रांड्स हैं, उन ब्रांड्स के टूथपेस्ट में आपको मिलेंगे। यानी कैविटी क्या होती है, आपके दांतों में एक तरह का एनामेल नाम की कोटिंग होती है, नेचुरल कोटिंग होती है। तो वो कोटिंग आपके दांतों को सुरक्षा देता है। अब जब ये कोटिंग हट जाता है तब आपके मुंह में या आपके दांतों में सड़न आती है, जिसे आप कहते हैं दांतों में कीड़ा पड़ा है। दांतों में कभी कीड़ा नहीं पड़ता, ये मेरे एक और वीडियो में भी मैंने बताया था, जब मैंने एक माउथ वॉश की रिव्यू किया था तो उसमें भी मैंने बताया था। इस बार भी मैं आपको बता रहा हूँ कि दांतों में कभी कीड़ा नहीं पड़ता, दांतों में सिर्फ सड़न आती है। और ये सड़न को रोकने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे ये पोटेशियम नाइट्रेट टूथपेस्ट, ये उस सड़न को नहीं रोक सकता क्योंकि इसमें फ्लोराइड नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा कमी यही है कि ये आपको कैविटी प्रोटेक्शन नहीं देगा। ये सिर्फ और सिर्फ मसूड़ों के दर्द, वो झंझनाहट, उसे घटा देगा। जब भी आप इसे लगाएंगे आपको लगभग 2 बार लगाते ही आपको इसका असर दिखना शुरू होगा। और अगले दिन से मतलब लगाने के तीसरी बार जब आप लगाएंगे तभी आपको महसूस होगा कि अब आप थोड़ा बहुत हॉट टेम्परेचर या कूल टेम्परेचर जो भी है, चाहे ठंडी हो या गर्मी हो, आप उसे सहन कर पा रहे हो। आप उबला हुआ पानी भी मुंह में ले पा रहे हो, आप आइसक्रीम भी खा पा रहे हो, दिक्कत नहीं हो रही है। और 2-3 हफ्ते के इस्तेमाल करने के बाद, मतलब लगभग ऐसे 2-3 ट्यूब इस्तेमाल करने के बाद ये लगभग चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन इसके साथ एक रिस्क भी आती है, वो है कैविटी का प्रॉब्लम, यानी दांतों में सड़न आने की संभावना, जो ये पोटेशियम नाइट्रेट टूथपेस्ट के साथ बहुत बड़ा रिस्क है एक्चुअली। अब इसीलिए आमतौर पर रिकमेंड किया जाता है कि आप जब इसे इस्तेमाल कर रहे हो तो मीठा जो भी खाना है
उससे दूर रहिए, सादा सात्विक खाना खाइए। देखिए आमतौर पर जो भी हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह खाते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, आप देखोगे कि उसे मीठा खाने के कुछ देर बाद ही मुंह में एक तरह की खट्टापन आ जाता है। तो वो इसीलिए दांतों में दिक्कत होती है, एक तरह की एसिडिटी फॉर्म होती है। और जो नॉर्मल टूथपेस्ट होते हैं ना, उसमें फ्लोराइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे बेस यानी खार का प्रयोग होता है। खार और एसिड आपस में एक तरह की रासायनिक क्रिया करते हैं, जिस वजह से एसिडिटी ख़त्म हो जाती है। जो हम हमारे जब भी हमारे अंदर मतलब एसिडिटी का दिक्कत होती है ना, बहुत ज़्यादा हम कहते हैं कि जल रहा है, छाती जल रहा है, तब हमें पेंटॉफ 40, पेन 40, पेंटोप्राजल, रेबोप्राजल ऐसे एंटासिड टैबलेट्स दिया जाता है। ये भी सेम तरीके से काम करता है। ये बेसिक टैबलेट है, यानी खार बेस्ड टैबलेट्स है। यह अंदर जाकर एसिड के साथ रिएक्शन करता है और पानी और लवण का उत्पादन करता है, जिस वजह से हमें रिलीफ मिलती है। इनो भी सेम प्रोसीड्योर से काम करता है। तो टूथपेस्ट भी, जो कैविटी प्रोटेक्शन टूथपेस्ट है, वो भी सिमिलर तरीके से काम करता है। पोटेशियम नाइट्रेट टूथपेस्ट वैसे काम नहीं करता। इसका सिर्फ और सिर्फ काम है आपके मसूड़ों के नर्वस सिस्टम को काम करना, मतलब ठंडा कर देना, जिससे आपको वो झंझनाहट सी महसूस नहीं होता है। अब जो सेंसोडाइन टूथपेस्ट है या फिर कोलगेट के सेंसिटिव प्लस टूथपेस्ट है, उससे हमारे ये सरकारी टूथपेस्ट का मेन जो फ़र्क है वो ये है, जब मैंने उसके कॉम्पोजिशन चेक किया तब मुझे पता चला कि उसमें फ्लोराइड है। मतलब पोटेशियम नाइट्रेट के साथ साथ उसमें फ्लोराइड भी है, लेकिन ये सिर्फ पोटेशियम नाइट्रेट टूथपेस्ट है। अगर आप इसके कॉम्पोजिशन को देखोगे, देखिए सिर्फ पोटेशियम नाइट्रेट है, 5% W/W, नॉर्मल बेस है, और इसका कलर बताया गया है ब्रिलियंट ब्लू FCF। ठीक है, इसे आमतौर पर मतलब स्टोर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर। आप आमतौर पर सनलाइट के ऊपर इसे ना रखें, मतलब धूप जहाँ पर पड़ रही है ऐसी जगह पे ना रखिए, और डू नॉट फ्रीज यानी इसे फ्रीज़र में मत रखिए, नॉर्मल टेम्परेचर में ऐसे रखिए। इसके अंदर आपको ये एक ट्यूब मिलेगा। वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है इस बार, मैं कोशिश करूंगा इसे जल्द से ख़त्म करने की, लेकिन जितना आपको जानकारी दिया जा सके, जितना मुझे पता है उस बारे में मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा। जैसे आप देख सकते हो, ये नॉर्मल एक टूथपेस्ट है, कुछ खास नहीं है। यहाँ पर जो भी लिखा था पैकेट में वही इसमें भी लिखा है। और देखिए सेम, स्टोर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, मॉइस्चर एंड टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 30 डिग्री सेंटीग्रेड मॉइस्चर, यानी जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी क्या कहें उसे, जो वाटर वेप्योर होते हैं ना, तो वो उस वाटर वेप्योर से बचाकर, यानी बरसात के मौसम में इसका कैप को टाइट रखिए। ठीक है, इसके कैप को खोलिए मत या ढीला मत रखिए। देखिए यहाँ पर भी सिमिलर लिखा है, रिप्लेस कैप टाइटली आफ्टर यूज़। ठीक है, और इसे बच्चों से बचा कर रखना। एक्चुअली इसके बारे में बताया गया है, यहाँ पर शायद नहीं है, यहाँ पर एक पैकेट में मैंने यहाँ पर कहीं पर देखा था, कीप द मेडिसिन आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रेन। देखिए यहाँ पर भी एक और चीज़ बताया गया है कि अगर 4 हफ्ते से ज़्यादा अगर आप इसे इस्तेमाल कर रहे हो तो आप अपने किसी डॉक्टर से ज़रूर मिलिए और उन्हें बताइए कि आपको 4 हफ्ते के बाद भी इसे इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो अभी आपको अपने दांत दिखाने की ज़रूरत है या फिर मसूड़े दिखाने की ज़रूरत है। वो सीरियस चीज़ है। मतलब वो आमतौर पर जो आप सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम समझ रहे हैं, संवेदनशीलता का प्रॉब्लम समझ रहे हैं, वो वैसा नहीं है, वो कुछ और ही है। तो उससे थोड़ा बचकर रहना है आपको। अब कोलगेट आपको ख़रीदना चाहिए या फिर ये सरकारी ख़रीदना चाहिए? सबसे पहले इसका कीमत देख लेते हैं। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, इसका कीमत देख लीजिए। इसका कीमत कहाँ पर है, यहीं पर था होना चाहिए। ये 100 ग्राम का एक्चुअली ट्यूब है और 100 ग्राम का ट्यूब के लिए आपको लग रहा है सिर्फ 45 रुपये। ये 2025 यानी 2025 की फरवरी महीने, इस साल की फरवरी महीने में बना है और 2 साल इसकी वैलिडेशन है। और इसे बनाया गया है फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया यानी PMBI के जरिए। और ये बना भी है जो हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के GMP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसर्स सर्टिफाइड है, और ये NABL टेस्टेड भी है। यानी इसे वैश्विक मान जो है, जो हमारे विश्व स्वास्थ्य संस्था यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने जो भी इसे जो निर्देश के साथ जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के साथ इसे बनाया गया है। ये डायरेक्टली भारत सरकार का दावा है
और इसे PMBI ने बनाया है। इसका ड्रग कोड 2005 है। ये पहले दंत औषधि के नाम से भी आता था, अभी ये डायरेक्टली पोटेशियम नाइट्रेट टूथपेस्ट के नाम से ही आता है। तो इस 100 ग्राम का कीमत है 45 रुपीज़। और अगर आप सेंसोडाइन का कीमत चेक करोगे अभी करेंटली आई थिंक 150 रुपये आपको लगेंगे 100 ग्राम के लिए, या फिर हाँ 100 ग्राम के लिए शायद 150 रुपये के आसपास लगेगा। कोलगेट भी सिमिलर है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं या फिर आपके बाज़ार में जो दुकानदार है उससे भी पूछ सकते हो, ग्रोसरी स्टोर में जाकर कि इस सेंसोडाइन टूथपेस्ट का कीमत क्या है, तब आपको दोनों में अंतर समझ आएगा। लेकिन हाँ, क्योंकि ये एक जेनेरिक मेडिसिन है और इसे प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत बनाया गया है, तो आपको इसे आमतौर पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो है, जो लगभग भारत के हर एक डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, वहाँ पर उस जिले केंद्र में जाकर ही खरीदना होगा। और तो ये किफ़ायती काफ़ी है। एक्चुअली मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं आई थिंक अभी 145 हो चुके हैं ना, तो 145 सब्सक्राइबर्स जितने भी हैं मैं उन लगभग सभी को जानता हूँ, हमारी एक अच्छे कम्युनिटी में। अगर आप नए हैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ, तो वो सभी आम लोग हैं, मतलब कोई भी करोड़पति अमीर नहीं है। तो 45 रुपये और 150 रुपये दोनों में जितना फ़र्क है वो बहुत होते हैं। इनमें से कईयों का तो शायद दिन का रोज़गार भी 150 रुपये होंगे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। तो मुझे उनकी तकलीफ़ पता है, ठीक है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उनके पॉकेट के उनके बजट हैं जितने, उसके बेसिस पे किफ़ायती चीज़ें उनके लिए लाना। साथ साथ मैं लोकल बिजनेस जो है वो भी उनके बारे में भी बताता हूँ ताकि उनका भी प्रचार हो जाए अगर वो अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये हमेशा मेरी इस चैनल के ज़रिए, मेरा बहुत छोटा चैनल है लेकिन जितना मैं कर सकता हूँ मैं करता हूँ। मुझे ये प्रोडक्ट बहुत बहुत पसंद आया एक्चुअली। मैं इसे, मेरे पापा के मसूड़ों में थोड़ी तकलीफ़ हो रहे थे तो मैंने इसे उसी वजह से मैंने इसे ख़रीदा था। तब मुझे पता नहीं था कि ये अच्छे से काम करेगा या नहीं, लेकिन ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया। मतलब क्या कहें, आई थिंक 2 से 3 दिन उन्होंने इस्तेमाल किया, उसके बाद ही उनके मसूड़ों के दर्द ख़त्म हो गए। और इसी वजह से मतलब बाबा को जब ये दे रहा था मैं, उसी वजह से मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी, जिस वजह से मुझे ये सब पता चला। जैसे अगर आप इसे इस्तेमाल करें, ये क्योंकि ये फ्लोराइड नहीं है इसमें, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे बेस नहीं है, तो इसे मतलब इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ प्रोसीड्योर मेंटेन करनी होगी। सबसे पहला, कोशिश करें कि जब तक आप इसे इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे 4 हफ्ते मैक्सिमम आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, तो 4 हफ्ते यानी 1 महीना जो आप इस्तेमाल करोगे, उस 1 महीने की आपने खाना बिल्कुल ही स्पाइसी मत रखिए, मतलब मसालेदार खाना से दूर रहिए, सादा सिद्ध खाना खाइए, ठीक है। दाल चावल, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी मत खाइए। कोई भी मसालेदार खाने, रास्ते के खाने जो भी है स्ट्रीट फूड, उनसे दूर रहिए। साथ साथ मिठाई से बिल्कुल दूर रहिए। हर तरह के चाय भी मत पीजिए। अगर मतलब चाय सुबह शाम आपको पीनी है तो कोशिश करें ये 1 महीना आप चाय पिए बगैर चीनी के और बगैर दूध के, यानी रॉ टी जो होती है ना, लाल चाय, तो वो लाल चाय पीजिए। और कोल्ड ड्रिंक्स या किसी भी तरह की मिठाई से दूर रहिए। कंप्लीटली मिठाई छोड़ दीजिए 1 महीना, वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और साथ साथ अच्छे से कुल्ला कीजिए जितनी बार भी आप खाना खाएंगे, ठीक है। बहुत बहुत अच्छे से 3-4 बार से कुल्ला कीजिए, मुंह में उंगली डालकर दांतों के आसपास से लगाकर कुल्ला कीजिए और उसे ठीक कीजिए, क्योंकि आपके प्रोटेक्शन के लिए इसमें फ्लोराइड नहीं है। अगर आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए तो आपके पास 2 रास्ते हैं। आपको कोलगेट भी इस्तेमाल करना होगा, मतलब कोलगेट या पेप्सोडेंट, क्लोजअप, जो भी आपको ब्रांड पसंद है, वो नॉर्मल टूथपेस्ट इस्तेमाल करना होगा, जो आपको आमतौर पर रात में करनी होगी, क्योंकि रात में ही हमारी, जब हम सोते हैं तभी सबसे ज़्यादा कैविटी पर अटैक होती है, दिन में नहीं होता उतना। तो रात में आपको उसका इस्तेमाल करना होगा, दिन में आपको इसका इस्तेमाल करना होगा। इसके साथ साथ अगर हो सके तो जो मैंने एक माउथ वॉश की वीडियो दिया था, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो भी आप देख लीजिए। इसके साथ वो भी अच्छे से मैच हो जाएगा आपके मसूड़ों के लिए, या और आपके तकलीफ़ों को काफ़ी हद तक दूर करेगा अगर आपको सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम है तो।
एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि अगर आप मतलब इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि इसमें झाग ज़्यादा नहीं होगा। मतलब जो नॉर्मल टूथपेस्ट में है उसमें झाग ज़्यादा नहीं होता। तो बहुत बार आप देखोगे कि बहुत सारे मतलब डेंटिस्ट ही हैं जो रिकमेंड करते हैं कि पोटेशियम नाइट्रेट इस्तेमाल करने के बाद कुल्ला मत कीजिए, अच्छे से ब्रश कीजिए और जो भी मुंह में झाग है उसे फेंक दीजिए, लेकिन कुल्ला मत कीजिए, उसे रहने दीजिए। जितना वो रहेगा आपके मसूड़ों के लिए उतना ही अच्छा है। तो ये भी अब मुझे ये एग्जैक्टली नहीं पता कि ये सच है या झूठ है। कई सारे मैंने आर्टिकल्स पढ़ने की कोशिश की, कईयों ने दावा किया कि हाँ सही है, कईयों ने दावा किया कि ये एक बेसलेस मीथ है। तो क्योंकि मैं डेंटिस्ट नहीं हूँ तो इस मुद्दे पर मैं आपको सलाह नहीं दे सकता। बाबा आमतौर पर फेंक देते हैं, मतलब कुल्ला कर देते हैं वो, लेकिन हाँ उसे उन्हें राहत तो मिली है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब आते हैं आखिरी मतलब मेरे राय पर, क्या मैं आपको इसे रेकमेंड करूँगा? तो ये पहली बार शायद मैं कहूँगा आपको दिल से कि 100% मैं आपको इसे रेकमेंड करूँगा। मतलब इस पर शायद कोई विवाद नहीं होगा क्योंकि मैंने इसका रिजल्ट प्रैक्टिकली देखा है। तो हाँ, ये देश के मतलब वाकई में ये भारत सरकार के काबिल तारीफ काम है कि उन्होंने एक बेहतरीन टैबलेट बनाया है। हालांकि प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के बहुत सारे मेडिसिन मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ, काफ़ी अच्छे होते हैं वो। और ये GMP WHO सर्टिफाइड भी है, NABL टेस्टेड भी है। तो देखा जाए तो इनसे मतलब बाज़ार में जो कमर्शियल जो पोटेशियम नाइट्रेट मिलते हैं ना, सेंसोडाइन, कोलगेट सेंसिटिविटी प्लस, इनसे ये कम नहीं है। हाँ, उनमें एक चीज़ है कि जब आप उसे इस्तेमाल करेंगे तब आपको आमतौर पर मतलब कैविटी को लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें है। तो उसमें जब आप उसे इस्तेमाल करेंगे तब आपको आमतौर पर खाना या फिर अलग से टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना, इन चीज़ों से आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें है। एक और बात, बाज़ार में सेंसोडाइन का एक टूथब्रश भी आता है, कोशिश करें उसे खरीदने की, लेकिन उसकी कीमत अभी काफ़ी ज़्यादा है। आई थिंक 60-65 रुपये है, वो सॉफ्ट ब्रिसल्स में आता है। मैं कोशिश करूँगा उसका एक रिव्यू देने की, मेरे पास आई थिंक है वो प्रोडक्ट, मैंने ख़रीदा था, मुझे नहीं पता एक्चुअली, बाबा से पूछना पड़ेगा। अगर उनके पास है तो मैं आपको दिखा दूँगा। वो ब्रश बहुत कमाल का ब्रश है एक्चुअली, मतलब जिनके मसूड़ों में दर्द होता है उनके लिए तो बहुत ही कमाल का ब्रश है वो। मैं कोशिश करूँगा एक और वीडियो में वो दिखाने की आपको। और मुझे उम्मीद है अगर आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है तो जल्द से जल्द आपको उससे राहत मिले। बहुत तकलीफ़ देह होती है जब भी, मतलब मैं देख चुका हूँ एक्चुअली, ठंडी या गर्म पीने से इतना मुश्किलें बढ़ती है, मैं समझ सकता हूँ आपकी दर्द। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए अच्छे प्रोडक्ट लाने की, इस बार भी मैंने कोशिश की। वीडियो कैसा हुआ ज़रूर बताइए। अगर आपने इसे इस्तेमाल किया है तो अपना अनुभव बताइए। अगर आप सेंसोडाइन जैसे टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं या कोलगेट सेंसिटिविटी प्लस का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बारे में भी बताइए। और अगर कभी आपने मतलब सेंसिटिविटी या संवेदनशीलता का सामना किया है और आपने कैसे उसे जूझा है, उसका एक्सपीरियंस भी ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगेगा, हमारी परिवार थोड़ा बढ़ेंगे, कुछ और लोग जुड़ेंगे, कुछ और बातें होगी, कुछ और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स भी मैं दिखाऊंगा, तो मुझे खुशी होगी एक्चुअली। और एक और बात, मेरे एक सब्सक्राइबर दोस्त पिछले कुछ दिन पहले मुझे कमेंट पे बताए थे कि वो एक अग्नि पेन का रिव्यू चाहते हैं। तो अगला वीडियो अग्नि पेन के रिव्यू पर होगा उनके, क्योंकि उन्होंने कहा था। आपको अगर किसी प्रोडक्ट की रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर किसी को सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम है उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी है, ये सिर्फ टूथपेस्ट का रिव्यू नहीं है। तो उनके साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने आप को इस दर्द से मुक्त कर सके और खुद को बचा सके। दांतों का और अपने मसूड़ों का थोड़ा बहुत केयर कीजिए। एक बार दांत चला गया तो वापस नहीं आने वाला, ये ध्यान रखिए। खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।